अच्छा जी। हम बात करते हैं हादसात की और आजकल आपको पता है कि कराची में हादसात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग है। कल भी हमने इस बाबत सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद से बात की और वैसे ज़ाहिर है तहकीक करना और ये जानने की कोशिश करना कि अचानक ये हादसात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो एक फैक्टर तो इसके अंदर ये था कि चूँकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं इसमें जो काम करने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनके टाइमिंग ज़्यादा होती है, गाड़ियों की फ़िटनेस सही नहीं होती, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं और एक और फैक्टर ये होता है कि उनके पास शायद लाइसेंस भी ना होता हो और मेजर फैक्टर और ये शहरों में ड्राइव करने के लिए जो तरबियत है वो भी नहीं। मेजर फैक्टर ये भी है कि इनके औकात कार रखे गए हैं रात 11 से सुबह 6 तक, लेकिन ये दिन के औकात में हादसा जो हो रहे हैं ये भी एक बड़ी वजह है और इनको ख़ास परमिशन दी गई है दिन के औकात में इस तरीके की बड़ी गाड़ियां चलाने की, क्योंकि कहा जा रहा है जी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। लेकिन सदर मुझे एक बात बताएं, इट डजंट मीन ना कि हम लोग भी घर से बाहर ऐसा तो नहीं होता कि 11 बजे के बाद हम मुक़य्यद हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता। वैसे तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो 11 बजे के बाद जैसे मर्जी गाड़ियाँ चलाएँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब ये जो इतनी बड़ी गाड़ी होती है, ये डंपर होता है, कल भी मैंने ये बात की थी, इनके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, भले शीशा हो कुछ भी लगा हो। मैंने कई फुटेजेस देखी। अब जैसे ये बाइक सवार यहाँ पर खड़े हुए हैं ये इनके ब्लाइंड स्पॉट्स में, ये जो रेड सर्कल बना हुआ है ये ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ से अगर एकदम ये लेफ्ट को मोड़ेगा ट्रक वाला या डंपर वाला तो उसको नहीं पता चलेगा कि आगे कोई खड़ा है। अब ये हमारे यहाँ तो ये इतनी शराफत का मुजाहरा नहीं किया जाता। हमारे जो बाइक सवार हजरात हैं वो भी एट टाइम्स ये करते हैं कि बिल्कुल जो है वो उसके आगे खड़ी कर लेते हैं, डंपर के आगे बाइक्स कट मार के निकलने की कोशिश करते हैं, में जहाँ से भी रास्ता निकले जो बाइक सवार हैं कोशिश करते हैं हम जल्दी से निकल जाएंगे। तो ये जो फैक्टर होता है ना जल्दी से निकलने का, ये समटाइम्स आपकी कैलकुलेशन और दूसरी एक और चीज़ भी है कि जहाँ पर हम गलत की बात करते हैं वहाँ पर ये देखें जी। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट्स की हम थोड़ी सी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। सामने का हिस्सा, एग्जैक्ट सामने का हिस्सा, दैट्स द ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वो गाड़ी इतनी ऊपर होती है और सामने उसका ऐसे एरिया ऐसे होता है बोनेट का कि वहाँ से नहीं दिखाई देता। फिर साइड का जो एरिया बिल्कुल साथ में है वहाँ पर नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी ब्लाइंड स्पॉट है और बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है। तो आपने पीछे से भी फासला रखना है, आपने साइड पे भी बिल्कुल चिपक के नहीं उसके साथ चलना। तो आपने ये मुख्तलिफ तस्वीरें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जमा की हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सच अ लॉन्ग व्हीकल, सच अ बिग व्हीकल, 16 व्हीलर्स में भी ये इशू होता है और डंपर्स में भी इशू होता है। इनकी तो लेन ही अलग होनी चाहिए। हाँ जी, इन बड़ी गाड़ियों के लिए लेन ही अलग। अब इसके अंदर मसला क्या आ जाता है? अब इसके अंदर मसला ये आ जाता है कि ये जो हमारे बाइकर्स हैं वो क्या गलती करते हैं। एक तो लाइसेंसिंग के इश्यूज उनके भी होते हैं, दूसरा ये है कि वो कट मार के निकलने की कोशिश करते हैं। इधर से निकला, यहाँ से साइड मारा। किसी बाइक पे साइड मिरर्स नहीं होते, उनकी फिटनेस ऑल्टरेशन अपनी जगह की होती है, जहाँ से मुड़ना हुआ मुड़ गया। हेलमेट्स ये लोग नहीं पहनते, तो ये हमारे भाइयों के लिए बड़ा मसला है। हेडलाइट्स नहीं होती, ये देखें कहीं से भी निकलने की कोशिश, और इन्हें होता है जी गाड़ी वाला देख के ना खुद ही रोक देगा। ये जो सोच होती है ना ये कभी कभी जानलेवा साबित होती है। तो इट्स द टाइम, लेट्स कॉल अ स्पेड, क्योंकि जहाँ पर गलत हो रहा है वो भाई हमारा रॉन्ग जा रहा है। इन्हें कि वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा है और ये माशाल्लाह यहाँ से अपनी मर्जी से गुजर गए। तो ये बेसिक चीजें हैं। देखें, जहां गलती डंपर्स वालों की है उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है। जहां पर बाइकर्स हमारे भाई, क्योंकि एक चीज मेरे भाइयों ये चीज अपने जहन में रखो कि आपकी छोटी गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी को वैसे भी शैतानी सवारी कहा जाता है। अगर हम साइड बाय साइड दिखा सके वो पिक्चर जो ब्लाइंड स्पॉट की थी और ये एक्चुअल फुटेजेस जिसमें हमारे बाइकर सवार जो हैं वो अपनी मर्जी से कहीं से भी निकल रहे हैं और कहीं से भी जा रहे हैं। ये आप देखें, ये चेक, ये इम्तिहान है और ये नजर ही नहीं आ रहा। हम जिस ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहे थे, सदफ काइंडली एक्सप्लेन, वही हम बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट सामने मौजूद है। और सोचिए वो जो ड्राइवर होता है बड़ी गाड़ी में, वो कितनी ऊंची सीट पे बैठा होता है, उसके लिए बिल्कुल नीचे देखना लामुहाल होता है, मुश्किल होता है। वो कहाँ देखेगा, वो अपनी गाड़ी चलाते हुए कहाँ देखेगा। तो आपने एहतियात करनी है, उसके इर्द गिर्द से नहीं गुजरना है, इतना ही याद रख लें। ये आप ब्लाइंड स्पॉट देखें और दूसरी जानिब आप हकीकतन सड़कों पर गाड़ियाँ और बाइकें चलती कैसे हैं, ये मंजर आप एक बार फिर से देख लें। और कोई एक बेसिकली हमें अपनी लेन्स में रहना कैसे है, यहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस का काम है कि जो इम्प्लीमेंट कराए, इधर से उधर घुसना, इधर से उधर कट मारना। प्लस ये इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि देखें भाइयों, आप लोग हैं बाइक पे, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो डंपर ड्राइवर गलत हो सकता है लेकिन उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं होती, क्योंकि ही हैज़ सच अ लार्ज व्हीकल कि वो गाड़ी से टकराए, बस से टकराए, अपने जैसे किसी डंपर से ना टकराए तो उसके अलावा उसका नुकसान नहीं हो सकता। तो आप उसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। हमने ये सेगमेंट तरतीब इसीलिए दिया है ताकि आपकी आगाही हो और आप बच सकें। जहाँ पर डंपर देखें
प्लीज बी ऑन द साइड। बी ऑन द साइड। चलें जी, इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए सेगमेंट तरतीब दिया, बल्कि हम स्टैट्स के साथ भी बात करना चाहते हैं। तो नज़ीर हमारे साथ हैं। नज़ीर, बताइएगा, बड़े हादसात के वाक़यात रोनुमा होते हैं, ज़्यादातर निशाना इसका बनते हैं बाइक सवार। अभी हमने कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं और आपने कैसे बचना है। तो फिगर्स क्या बताते हैं हमें, हादसात में ज़्यादातर कौन मुतासर होते हैं? देखें, जो 60% से ज़ायद हादसात में मोटरसाइकिल सवार जो है ये मुतासिर होते हैं, ये निशाना बनते हैं। सबसे बड़ा मसला जो कराची में वो शऊर की कमी का है। मोटरसाइकिल सवार सबसे ज़्यादा इसीलिए निशाना बनते हैं कि ये गाड़ी, अगर आप नेशनल या बैनुल अक़वामी ट्रैफिक के कवानीन देखें तो उसमें चाहे गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, आपको इतने फासले से गाड़ी या मोटरसाइकिल रखकर चलानी है कि अगर अचानक से आपको ब्रेक भी लगानी पड़े तो आपकी गाड़ी और आप महफूज रह सके। लेकिन हमारे यहाँ इंचेस के फासले से जो है गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाई जाती है। दूसरी बात, कराची में लेफ़्ट लेन की एक वक्त में ये शुरू भी किया गया था मंसूबा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम इसलिए हो गया कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारा जो सिस्टम है, लेफ़्ट लेन सिस्टम है, ये सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है जैसे अमेरिका आप जाते हैं तो आपकी जो आने वाली रोड है वो उस तरफ की है, जाने वाली इस तरफ की है। तो ऐसे में आपको जाहिर सी बात है, जब आपकी गाड़ी राइट लेन पर चल रही होगी तो मोटरसाइकिल लेन वाला लेफ़्ट पर महफूज रह सकता है। लेकिन अगर गाड़ियों का ट्रैक ही लेफ़्ट जाने मुड़ने वाला होगा तो उस पर वो लेन मंसूबा कामयाब हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, शऊर की कमी यहाँ पर यह भी है कि जहाँ मोटरसाइकिल सवार पहली लेन में शारा फैसल हो या कोई भी जगह हो वहाँ पर चलाते तो वही कार सवार पूरा लेफ़्ट के रोड को कवर करके भी चला रहे होते हैं। तो मोटरसाइकिल सवार यही कहते हैं कि अगर लेफ़्ट पर गाड़ी भी चल रही है तो हम राइट पर क्यों नहीं चलाएं। आप किसी भी मोटरसाइकिल सवार को देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो बाइक राइडर्स हैं वो हेलमेट नहीं पहनते और हादसा जब होते हैं तो सबसे ज्यादा जानलेवा एक चीज है, सर पर चोट लगती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ, यहाँ पर तो हादसा हो जाता है तो ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले इस पर तवज्जो देते हैं, ना ये देखते हैं कि कोई रुक के वहाँ पर एग्जैक्टली उस मकाम का और उस चीज़ का तयन करे कि हादसा हुआ कहाँ था, लगा किसका था, गलती किसकी थी। मैंने इंटरनेशनली भी ये चीज़ देखी है कि बाकायदा तौर पर उस जगह को सर्कल किया जाता है, चौक आउट किया जाता है, जहाँ पर क्राइम सीन्स में भी आपको पता है कि ऐसा होता है कि पूरा जहाँ पर अगर कोई बॉडी भी पड़ी हो तो वहाँ पर उसके गिर्द पूरा उसका खाका बनाया जाता है। यहाँ पर हादसात की सूरत में दुनिया भर में होता है, यहाँ पर भी पहले हुआ करता था, तो यहाँ पर अब होता है या किसी को पता भी होता है किस तरीके से तहकीक होती है या किस तरीके से जिम्मेदार का तयन किया जाता है? तयन कैसे होता है? देखिए, तयन इसका बिल्कुल होना चाहिए और कुछ गुज़श्ता साल की बात ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा इस चीज़ के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आज के बाद कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले जाकर ये देखा जाएगा कि हादसा गलती किसकी थी, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी, मुतल्लिका जो सेक्शन ऑफिसर है वो इस चीज़ पर बाकायदा रिपोर्ट बनाकर डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में देगा, जिससे ये पता चल सकेगा। आज की तारीख तक 1260 लोग मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में ज़ख्मी हो चुके हैं और 85 के करीब जाबाग हो चुके हैं और एक ही रोज़ में 9 जाबाग हुए हैं, जिसमें जब पुलिस की जिसमें रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि किस जगह पर मोटरसाइकिल वाले की गलती थी, कहाँ पर बस का ब्रेक फेल हुआ, कहाँ पर जो कचरे की गाड़ी उठाने वाली थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उसका ब्रेक फेल हुआ। तो यहाँ पर भी बात ये कि मेंटेनेंस और फिटनेस नॉन हादसा हो रहे तो उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? ठीक है, थैंक यू नज़ीर। और मैं ये बात कहना चाह रही थी कि गलती का तयन करने का मकसद ये नहीं है कि किसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए, गलती का तयन करने का मकसद ये है कि आइंदा इस तरह की गलती कोई दोहराए ना, ये फिर क्लियर हो जाए कि भाई बाइक सवार ने क्या। लेकिन हादसात की सूरत में तो जाहिर है कि मौरूद इल्जाम भी करना है, सजा भी देनी है। हादसा जो कि जानलेवा हो, लेकिन इसमें हम ये भी हेल्प आउट कर सकते हैं। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से जी। वहाँ पर बाइकर लेन भी बनाई गई और वहाँ पर बाकायदा तौर पर फिरोजपुर रोड कैनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन बना दी गई। क्या सिचुएशन है, क्या बाइकर उसको फॉलो कर रहे हैं? लाहौर में वैसे इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सख्त है और वहाँ पर फॉलो करवाया जाता है, क्या सिचुएशन है हसन? जी इशफाक, के लाहौर में मैं फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बाइक्स के लिए लेन बनाई गई है उसको ग्रीन लाइन लेन कहा गया है और ये 10 किलोमीटर का रास्ता है और ये लाहौर मुस्लिम टाउन मोड़ से लेकर लाहौर ब्रिज तक का ये पूरा एक लेन बनाई गई है, जिसमें 2 कलर्स रखे गए हैं। एक कलर ग्रीन कलर है, दूसरा वो ऑरेंज कलर है, जो कि जब कोई कट आता है तो उस कलर को देखकर जो है वो बाइक स्लो हो जाती है और फिर दूसरी गाड़ियाँ
गुजर सकती हैं, बाइक्स गुजर सकती हैं। तो ये एक अच्छा मंसूबा है। लेकिन ये अगर देखा जाए दूसरी जानिब, जैसे आपने डिस्कशन की कि जो यहाँ पर ट्रैफिक के मौजूद कवानीन है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं अभी कुछ ही देर पहले जो रेस्क्यू का आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त जो डाटा हमारे सामने आया, तो पंजाब में जो है वो एवरेज देखा जाए तो रोज़ाना 11 अफराद जो है वो जाँबाक हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रैफिक लेन की या ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं रखते हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में ये मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें कोशिश की गई है कि जो बाइक्स हैं वो एक तरफ रहें। और इस मंसूबे में 15 करोड़ रुपए की लागत आई है जी। इसको मुख्तलिफ शाहराहों में जो है वो अभी काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें शौकत खानम रोड के बिल्कुल साइड पे एक काम शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी देखा जाए, मैं अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट का अगर मुशाहिदा करूँ तो बाइकर जो है वो अभी भी कानून की पासदारी मुकम्मल तौर पर नहीं कर रहे हैं। उनके लिए एक लेन बनाई गई है, उस लेन में तो बाइक्स हैं, लेकिन साथ साथ वो जो गाड़ियों की लेन है, अगर आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट दिखाएं तो उसमें भी जो है वो गाड़ी बाइक्स उस लेन में भी जा रही हैं। तो बाइकर्स को चाहिए कि जो लेन इनके लिए बनाई गई है वो इसको फॉलो करें, अपनी लाइन और अपनी लेन का ख्याल रखें, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो बचे जा सकते हैं। ठीक है, हसन हमारे नुमाइंदे बताए थे। और मैं ये कंपैरिजन अगर दिखाएं आप कराची की सड़क का और जो लाहौर की हमें इस वक्त ये फिरोजपुर की सड़क नज़र आ रही है, कितना वाज़े तौर पे ग्रीन कलर करके ये दिखाया गया है कि आपने जी इस लेन में जाना है। सो इतने मेहनत अगर थोड़ी सी और शहर वाले भी कर लें तो बहुत सारे हादसा से हम बच सकते हैं, बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं, लोगों को जख्मी होने से बचाया जा सकता है। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता करते करते आदत होती है और वहाँ पर ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। सो दैट नीड्स टू बी यू नो वर्किंग। एक तो यहाँ पे जितनी व्हीकल्स हैं तो बने कराची में, यहाँ पे सड़कों की जो हालत है, मजीद सड़कें बन नहीं रही हैं, उसको एलैबोरेट किया नहीं जा रहा है, उसी पे बाइक पर बाइक आ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। सोचें 40 बंदा अगर एक बस में सफ़र कर रहा है तो 40 बाइक जो है वो कम हो जाएंगी सड़कों पे, तो ट्रैफिक भी ऑटोमेटिकली कम होगा। मैं वही स्टैटिस्टिक्स कल वो जो बात कर रहे थे, आप ये देखें 2009, 8, 9, 10 में तकरीबन कोई 28-29 हज़ार ये बसेस, मिनी बसेस, कोचेस ये सारी मौजूद होती थी। अब वो 2,500 के करीब रह गई और उनकी जगह किसने लिए? रिक्शों ने। उसमें 6 सीटर रिक्शे, 3 सीटर रिक्शे, फिर उसके बाद बाइक्स, 42 लाख से ज़ायद बाइक्स हैं यहाँ पर। जस्ट इमेजिन 65-66 लाख टोटल नंबर है जो व्हीकल्स का, और ये 1 करोड़ तक जा सकता है 2030 तक, अगर इस पर हमने तवज्जो ना दी।